कहते हैं कि देवों के देव महादेव भगवान शिव के भक्तों के लिए पंच कैलाश की यात्रा काफी मायने रखती है। यही कारण है कि दुर्गम रास्तों को पार कर अपनी जान जोखिम में डालकर भगवान शिव के श्रद्धालु पंच कैलाश यानी भगवान भोले शंकर के 5 तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए जाते हैं। भगवान शिव के तीर्थ में कैलाश पर्वत, मानी महेश, किन्नर कैलाश, आदि कैलाश और श्रीखंड महादेव शामिल है। ऐसे में सभी ये भी जानते हैं कि इन सभी तीर्थ स्थानों तक पहुंचना काफी मुश्किल भरा होता है, लेकिन इन सभी में श्रीखंड महादेव तक पहुंचने का रास्ता सबसे दुर्गम और मुश्किल माना जाता है। हिमालय की गोद में विराजमान श्रीखंड महादेव, जिनका दर्शन करना आसान नहीं है। ये जिला कुल्लू के आनी में है, लेकिन निरमंड से होकर यहाँ पहुंचा जा सकता है। यहाँ पहुंचने के लिए पैदल यात्रा करना पड़ता है। दुनिया की सबसे दुर्गम धार्मिक यात्राओं में शामिल होने के बावजूद श्रीखंड यात्रा के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यात्रा में भाग लेते हैं। निरमंड से श्रीखंड यात्रा के लिए 25 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई श्रद्धालुओं के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होती। कैलाश मानसरोवर की यात्रा सबसे कठिन व दुर्गम धार्मिक यात्रा मानी जाती है। उसके बाद किसी का नंबर आता है तो वो है अमरनाथ यात्रा। लेकिन हिमाचल प्रदेश के श्रीखंड महादेव की यात्रा अमरनाथ यात्रा से भी कहीं ज्यादा कठिन है। अमरनाथ यात्रा में जहां लोगों को करीबन 14,000 फीट की चढ़ाई करनी पड़ती है, तो श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए 18,570 फीट की ऊंचाई पर चढ़ना होता है और यहां पहुंचने का रास्ता भी बेहद खतरनाक है। अमरनाथ से भी कठिन श्रीखंड महादेव की इस यात्रा में श्रद्धालुओं की रूह तक कांप जाती है। 18,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड यात्रा के दौरान सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी पड़ती है। श्रीखंड जाते समय करीबन 1 दर्जन धार्मिक स्थल व देवशालाएं हैं। श्रीखंड में भगवान शिव का प्राकृतिक शिवलिंग है, जो विशाल चट्टान के रूप में सदियों से खड़ा है। श्रीखंड से करीबन 50 मीटर पहले पार्वती, गणेश व कार्तिक स्वामी की प्रतिमाएं हैं। श्रीखंड महादेव हिमाचल के ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से सटा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस चोटी पर भगवान शिव का वास है। इसकी शिवलिंग की ऊंचाई करीबन 72 फीट है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सुंदर घाटियों के बीच एक ट्रैक है। अमरनाथ यात्रा के दौरान जहाँ लोग खच्चर का सहारा लेते हैं, वही श्रीखंड महादेव की 35 किलोमीटर की इतनी कठिन चढ़ाई है जिस पर कोई खच्चर घोड़ा नहीं चल सकता है। इसके साथ ही 2 बड़ी चट्टानें हैं जिन्हें माता पार्वती और भगवान गणेश के नाम से पूजा जाता है। इस यात्रा के मार्ग में पार्वती बाग नाम की एक जगह आती है। ऐसा माना जाता है कि सबसे दुर्लभ ब्रह्म कमल भी यहीं पाए जाते हैं। यहाँ पार्वती झरना भी दर्शनीय है। माता पार्वती इस झरने का स्नानागार के रूप में इस्तेमाल करती थी। इसके साथ ही यहाँ परशुराम मंदिर, दक्षिणेश्वर महादेव, हनुमान मंदिर अरसू, जोता काली, बकासुर वध, डंक द्वार आदि कई पवित्र स्थान हैं। श्रीखंड महादेव जाने के लिए आप शिमला जिले से रामपुर से बस के जरिए कुल्लू जिला के निरमंड से होते हुए बागलपुर पहुंचेंगे, जहां से आगे करीबन 30 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद श्रीखंड महादेव पहुंचेंगे। श्रीखंड महादेव की यात्रा बेहद जोखिम भरी होती है। 18,370 फुट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड यात्रा के दौरान सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी पड़ती है। वही रास्ता भी बेहद खतरनाक है। मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं रहती, मौसम बेहद खराब रहता है और बर्फीला रास्ता है, जिसके कारण श्रीखंड ट्रस्ट ये सुनिश्चित करता है कि बीमार और शारीरिक रूप से कमजोर लोग इस यात्रा में शामिल होकर अपनी जान जोखिम में न डालें, जिसके चलते श्रद्धालुओं को यात्रा के पहले शारीरिक जांच और इसके बाद इसके प्रमाण पत्र जमा करने के निर्देश दिए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी श्रीखंड महादेव की यात्रा की है तो अपने अनुभव हमसे जरूर शेयर कीजिएगा।